हेलो एवरीवन, सबको नमस्कार। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम 10 मिनट शो लेके आए हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित। पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप ये सेशन देखने के बाद आसानी से कर लोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगेगा और आपको काफ़ी पसंद भी आएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। तो हम जानते हैं ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो क्या करते हैं, पावर का ट्रांसमिशन करता है। तो पिछली बार जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, बताइए बेसिकली ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है। तो आप बताओगे ट्रांसफार्मर है जो क्या करता है, पावर का ट्रांसमिशन करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप बताओगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है, अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और ये इसका जो फॉर्मूला है वो है E = -NdΦ/dt। तो ये माइनस जो आता है वो बेसिकली किसकी वजह से आता है, लेंज के नियम से आता है। तो ये क्वेश्चंस पिछली बार आए थे, तो आप उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे। फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास वो आया था PT यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से संबंधित, कि इसकी जो कोर बनी होती है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की वो किसकी बनी होती है। तो इसकी जो PT वाली जो कोर बनी होती है वो बनी होती है सिलिकॉन स्टील की। तो आप ये याद रखोगे किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की। तो इसके बाद में जो क्वेश्चन आए हैं वो ऑटो ट्रांसफार्मर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो आप देखिएगा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था कि बताइए ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज किस में किया जाता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज किस में किया जाता है, तो वो है सर्वो स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है। सर्वो स्टेबलाइजर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो है ऑटो ट्रांसफार्मर। फिर इसके बाद में जो भर भर के क्वेश्चन आए हैं वो तो PT से भी आए हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। तो पोटेंशियल जो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन अब आप कैसे याद रखेंगे, PT हम बोलते हैं, किसी के PT कर देंगे यानी पिटाई कर देंगे। तो पिटाई करेंगे तो वो जो होगा वो डाउन फॉल में आएगा। तो आप यह याद रखिएगा, ये पोटेंशियल जो ट्रांसफार्मर होता है क्या होता है, स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर होता है। इसमें सेकेंडरी बाइंडिंग को क्या किया जाता है, उसके वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। सेकेंडरी बाइंडिंग के वोल्टेज को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। हाई वोल्टेज में इसके द्वारा हाई वोल्टेज को मेजरमेंट किया जाता है, हाई वोल्टेज मापन होता है। और इसी का जो है यानी स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है उसी का यूज़ जो हम किस में करते हैं, बैटरी चार्जिंग में इसका उपयोग होता है। पिछली बार क्वेश्चन आया था, बताइए निम्न में से कौन से ट्रांसफार्मर का उपयोग आप बैटरी चार्जिंग के लिए करेंगे। तो आप किसका प्रयोग करेंगे बैटरी चार्जिंग में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का आप यूज करेंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, बेसिकली देखो एक ट्रांसफार्मर होता है जिसे बैटरी चार्जिंग करते हैं। एक तो ट्रांसफार्मर होता है, उसमें एक रेक्टिफायर होता है जो क्या करता है AC को DC में AC को DC में चेंज करता है। तो ये दोनों चीज़ इसमें काम में आती है। अगर आपको मैक्सिमम इफ़िशियंसी चाहिए ट्रांसफार्मर में तो आप क्या करेंगे, जो कॉपर जो लॉस हैं वो किसके बराबर होने चाहिए, आयरन लॉसेज के बराबर होनी चाहिए। यदि आपको अधिकतम दक्षता चाहिए ट्रांसफार्मर में तो उसके लिए फॉर्मूला भी है, फुल लोड इनटू अंडर रूट आयरन लॉस बटे कॉपर लॉस। आयरन लॉस और कॉपर लॉस दो बराबर होंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक का मान 1 हो जाएगा। तो हमारे पास फुल लोड पर क्या आ जाएगा, जो दक्षता है वो उच्चतम मिल जाएगी। फिर उसके बाद में हमने देखा कि PT से कुछ क्वेश्चन आए। इसके बाद में करंट ट्रांसफार्मर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, CT। अच्छा, CT बेसिकली क्या होता है, देखिए इसमें दो डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले PT में क्या कर रहे थे, हम स्टेप डाउन कर रहे थे, स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर यूज में ले रहे थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, CT के अंदर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज में लेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं बाइंडिंग्स के, वो प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए इसमें हम क्या क्या बोलेंगे, स्टेप अप टाइप का एक क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है। कौन होता है, करंट ट्रांसफार्मर CT। ये स्टेप अप प्रकार का होता है। हाई करंट को मापता है, ये हाई करंट मेजरमेंट करता है। इसका जो लोड है वो किस में नापते हैं, VA के रूप में मेजरमेंट करते हैं। इसका सेकेंडरी वोल्टेज अधिक होता है और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, क्लोज रखते हैं, यानी शॉर्ट सर्किट नहीं करते हैं। और ये
क्या करता है, हमें गैल्वेनिक आइसोलेशन प्रदान करता है। ये पिछली बार क्वेश्चन आया गया था, गैल्वेनिक आइसोलेशन कौन प्रदान करता है, तो आप बता दोगे कौन प्रदान करता है, करंट ट्रांसफार्मर प्रदान करता है। इसके बाद में हम जानते हैं कि करंट के अंदर जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो प्रकार के लॉसेज, कई प्रकार के लॉसेज, जिसमें हम देखते हैं कि आयरन लॉसेज होंगे और कॉपर लॉस होंगे और हिस्टैटिक्स लॉस और एडी करंट लॉस। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो उनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले एडी करंट लॉस देखेंगे कि एडी करंट लॉस क्या होता है। एडी करंट लॉस के लिए क्या करेंगे, बेसिकली ये एक प्रकार का लॉस होता है ट्रांसफार्मर में। तो ये क्या होता है, लेमिनेटिंग कोर, यानी अगर हम एडी करंट लॉस को कम करना तो हम क्या करेंगे, लेमिनेटिंग करेंगे, जो कोर होते हैं उनको पटलित करेंगे ना, आइसोलेशन का यूज करेंगे। इसका दूसरा नाम पूछा था कि बताइए कि एडी करंट का दूसरा नाम क्या है, तो वो है फोकाल्ट करंट। क्या बोलते हैं उसको, फोकाल्ट करंट होते हैं। इस प्रकार से जैसे इसका एक फॉर्मूला दे रखा था, K/BM² F²T²। ये हमारे पास क्या होता है, एडी करंट लॉस का फॉर्मूला होता है। एक होता है स्टैटिक्स लॉस। ये स्टैटिक्स लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, CRGO का यूज़ करते हैं। CRGO क्या होता है, ये देखिए कोल्ड रोल्ड गेन ओरिएंटेड स्टील होता है, जिससे हम 15 से 20% की एफिशिएंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। एडी करंट लॉस को अगर कम करना है तो हम उसको पटलित कर देंगे, लेमिनेटेड कर देंगे। यदि ये स्टैटिक्स लॉस को हमें अगर कम करना है तो हम क्या करेंगे, CRGO को प्रयोग करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला दे रखा है WH = नीटा B 1 इसकी B की पावर 1.6 FVW। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा किसका, स्टैटिक्स करंट का। और भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए हाँ, यहाँ नीचे देखिए ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉस होते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों को बता देंगे आप, एडी करंट लॉस होते हैं, स्टैटिक करंट। उसके बाद में आयरन लॉसेज भी होते हैं। आयरन लॉसेज को किससे मापते हैं, हम वॉटमीटर का प्रयोग करके मापते हैं। कॉपर लॉस भी इसमें होते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, बाइंडिंग रेजिस्टेंस लगा लेंगे। और ये क्या होता है, एक वेरिएबल लॉस होता है। अगर उसको हम मेजरमेंट करना है, इस लॉस को हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। ये नो लोड पर क्या होता है, 0 हानियाँ होती है इसमें। इसके बाद में आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका रेशियो पूछा था, तो इसका रेशियो 1 होता है। इसमें वोल्टेज सेम रहता है। अगर 500 kVA से ज़्यादा वाले ट्रांसफार्मर यूज़ में लेंगे तो बताइए उनको कौन से ट्रांसफार्मर कहेंगे, तो वो बोलेंगे हमें उसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये हमारे पास दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन हमारे पास होता है, बताइए ब्रीदर में किसका प्रयोग किया जाता है, उसमें सिलिका जेल प्रयोग किया जाता है। बेसिकली किस कलर की होती है, तो ब्लू कलर का होता है उसमें। और जो ही उसका यूजेज हो जाते हैं उसके, तो फिर वो क्या होता है, गुलाबी रंग की हो जाती है। अब इसमें एक बार पूछा था, वो एक और क्वेश्चन पूछा था, बताइए न्यूट्रल हम कौन से कनेक्शन से ले सकते हैं। तो ये डेल्टा वाले कनेक्शन से तो हम न्यूट्रल निकाल नहीं सकते, लेकिन जब हम स्टार में लेते हैं तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रल पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये थे जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, वो सब उन सब क्वेश्चनों को हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जितने भी क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से आए हैं, आप उनको एक बार लगा लीजिएगा और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये देख के। और एक बार फिर से एक बार देख लीजिएगा वीडियो को। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन भी हम इसी प्रकार से लेके आएंगे 10 मिनट शो में। आपको जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम आपको बता देंगे। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।